नमस्ते दोस्तों, एक बार वापस से स्वागत है आपका आपके चैनल द यूपी इंडेक्स पर। आज हम जिस प्रोजेक्ट को आपको दिखाने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसे यूपी की राजधानी यानी लखनऊ की नई लाइफलाइन कहा जा रहा है। लाखों लोगों को ये राहत दे रहा है और इससे भी ज़्यादा ये कि लगभग 10 से ज़्यादा जिलों को बिना सिटी में प्रवेश किए एक गंतव्य से दूसरे गंतव्य तक जाने में बहुत हेल्प मिल रही है। यस, टुडे वी विल सी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट ऑफ लखनऊ, दैट इज आउटर रिंग रोड, जिसको ऑफिशियली नेशनल हाईवे 230 यानी NH 230 का नाम दिया गया है और इसके कुछ हिस्से को किसान पथ भी बोलते हैं। इसी साल मार्च में ये रिंग रोड ओपन हुई थी, लेकिन अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं दोस्तों जिनको ये नहीं मालूम है कि इस आउटर रिंग रोड के ज़रिए कहाँ कहाँ पर कनेक्टिविटी मिल रही है, किस तरह से शहर के अंदर मिल रही है, कौन कौन से इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स इसके और इर्द गिर्द बन गए हैं। कुछ कमर्शियल हैं, कुछ इंडस्ट्रियल हैं, कुछ हॉस्पिटल्स हैं। तो तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो इसके आसपास मौजूद हैं, हम उनको भी देखेंगे एक एक करके। साथ ही साथ ये भी देखेंगे आज इस वीडियो के थ्रू कि ये आउटर रिंग रोड किन किन और सिटीज़ को कनेक्ट कर रही है। तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी कि ये आउटर रिंग रोड आपको कहाँ कहाँ पहुँचा सकता है। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी आपसे कि वीडियो को ध्यान से देखिएगा। स्किप कर करके देखेंगे तो हो सकता है कि बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें या इंपॉर्टेंट जगह मिस हो जाएं। फिर आप मुझसे कहोगे कि आरती यार ये चीज़ तो बताई नहीं आपने कि इसके थ्रू ये कनेक्टिविटी कैसे मिलेगी। ठीक है, तो एंड तक विदाउट स्किप किए हुए साथ में बने रहिएगा। ठीक है, और इस रिंग रोड पर पहुंचने के लिए अभी हम लखनऊ की जो पुरानी लाइफलाइन है शहीद पथ, उस पर चल रहे हैं। तो शहीद पथ से आउटर रिंग रोड पर पहुंचने के लिए इकाना के पास से जो सर्विस लेन के लिए एग्जिट दी गई है वहां से हम नीचे उतरते हैं। शहीद पथ पे अभी हम जिस जगह पे चल रहे हैं यहाँ पर लेफ्ट में गोमती नदी है और सामने वो जो दिख रहा है वो है इकाना इंटरनेशनल स्टेडियम। यहाँ पर जब मैचेस होते हैं तो ये रास्ता बहुत खचाखच भरा होता है और यहाँ का जो नज़ारा होता है वो वाकई देखने लायक होता है। इसके आसपास बहुत सारे मॉल्स बने हुए हैं, लेकिन मुझे पर्सनली जो बहुत ज़्यादा पसंद है हैंग आउट करने के लिए यहाँ पर वो है फिनिक्स प्लासियो मॉल। ये रहा। जितना खूबसूरत ये बाहर से दिखाई दे रहा है उतना ही खूबसूरत अंदर से है और इसकी फैसिलिटीज़ भी बहुत अच्छी लगती हैं। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम लखनऊ सुल्तानपुर रोड पर हैं, जिसे नेशनल हाईवे 731 के नाम से जाना जाता है। लेफ्ट में आप देख रहे होंगे इसी रोड पर ये रहा HCL IT सिटी। ये रहा। और राइट साइड में मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ का सबसे बड़ा मिल्क प्लांट। 2 मिल्क प्लांट है यहाँ पे। अभी ये आप जो देख रहे हो ये है अमूल का मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट और इसके आगे हम बढ़ेंगे तो एक और मिल्क प्लांट है। और दोस्तों इसी अमूल मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट के पीछे भारत का सबसे बड़ा कैंसर हॉस्पिटल है, कल्याण सिंह कैंसर हॉस्पिटल। तो ईश्वर ना करे पर अगर कभी किसी को ज़रूरत पड़ती है तो आप उसको ये वीडियो देख के बता सकते हो कि यहाँ पर आप ट्रीटमेंट करा सकते हो। अच्छा, इसी अमूल के बगल में अब ये यहीं पर है, ये देखिए पराग का भी मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट। ये दोनों ही डेयरी प्लांट्स हैं। और अब हम लोग ले रहे हैं आउटर रिंग रोड पर एंट्री। दोस्तों सामने चले जाएंगे तो आप अमेठी सुल्तानपुर चले जाएंगे। यहाँ से लेफ्ट में ये जो लूप आपको दिख रहा है जिधर से हम लोग एंट्री ले रहे हैं वो है आउटर रिंग रोड का एंट्री पॉइंट। भाई साहब रॉन्ग साइड से आने वाले लोग गजब हैं, मतलब एंट्री की जगह पे एग्जिट ले रहे हैं, फिर कहेंगे कि चोट लग गई है।
ऐसे लोगों का क्या कीजिएगा, आप लोग क्या कहिएगा, बताइएगा कमेंट में। खैर, हम यहाँ आपको बताते हैं इस आउटर रिंग रोड के बारे में। तो देखो, ये 104 किलोमीटर लंबा हाईवे है। एंड दोस्तों, ये हाईवे आने वाले समय में शहर की हॉरिजॉन्टल ग्रोथ का एक बड़ा कारण बनेगा। पिछले कुछ वर्षों में अगर देखें तो लखनऊ शहर का जो ज़्यादातर विकास रहा है वो शहर के पूर्वी हिस्से में रहा है, शहीद पथ के कारण। किसान पथ की वजह से अब लखनऊ के हर कोने का विकास हो सकेगा, क्योंकि ये जो किसान पथ है, मैंने जैसे स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि लखनऊ के लगभग हर इम्पॉर्टेंट वेन्यू से ये कनेक्ट होता है और लखनऊ के हर कोने में आपको 20-25 या 30 मिनट के अंदर अंदर पहुंचा देगा। और यहाँ पर प्रस्तावित स्टेट कैपिटल रीजन का जो डेवलपमेंट है उसमें भी आउटर रिंग रोड की बहुत ज़्यादा भूमिका होगी आने वाले टाइम पे। तमाम गांव यहाँ से कनेक्ट होते हैं और यहीं से अब आगे एक रोड जो मिलने वाली है वो रायबरेली को कनेक्ट करेगी, जिसके लिए एग्जिट आगे है, जहाँ से ये कार एंट्री ले रही है। और सामने वो वाइट कलर की गाड़ी खड़ी हुई है, जिसके थ्रू आप रायबरेली, प्रतापगढ़ और आगे प्रयागराज तक जा सकते हो। अभी जो मैं आपको ऊपर से दिखा रही थी, ये आप देख रहे हो, ये है NH30। इसी हाईवे से आप रायबरेली से आगे जा सकते हो। और दोस्तों, SGPGI भी इसी रोड पर आगे थोड़ी दूर पर है, जो लखनऊ का बहुत फेमस हॉस्पिटल है। आई थिंक आप सब लोग जानते हो। अमूमन आप देखते होंगे कि कोई भी रोड किसी स्पेसिफिक लेन में ही होती है, यानी कि अगर 4 लेन है या 6 लेन है या 8 लेन है तो वो फिक्स उतनी ही रहेगी। लेकिन यहाँ पे क्या है, आउटर रिंग रोड 4 लेन से लेकर 8 लेन तक है। कहीं पर ये 4 लेन है, कहीं पर 6 लेन है और कहीं पर 8 लेन है। ज़रूरत के हिसाब से इसको कंस्ट्रक्ट किया गया है। दोस्तों, आगे बढ़ते हुए अब हम लगभग पहुँच चुके हैं बिजनौर के पास में। बिजनौर थोड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है ये जगह, क्योंकि यहाँ पर अभी हाल ही में सरोजनी नगर ब्लॉक की तहसील शिफ्ट हुई है और इसके लिए इस किसान पथ से वो सामने यहाँ पे एग्ज़िट कर सकते हो। अभी कुछ महीने पहले ही शिफ्ट हुई है यहाँ पे, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इसके बारे में जानकारी नहीं, और जब काम होता है तो वो इधर उधर भटकते हैं, तो उनके लिए जानकारी कि ये यहाँ पे शिफ्ट हो गई है। ये जो बिल्डिंग्स हैं, ये तहसील की बिल्डिंग्स हैं। इस हाईवे को बनाने में तकरीबन 7 साल से ज़्यादा का समय लग गया है। भूमि अधिग्रहण को लेकर कुछ प्रॉब्लम्स थी, जिसको सुलझाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया और इस कारण इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो थोड़ा डिले हो गया। फाइनली 2024 में मार्च में इसका उद्घाटन हुआ था। हालांकि अभी कई जगह कुछ काम थोड़ा थोड़ा बाकी है। मैन कैरेज वे पर तो पूरा काम हो चुका है और हाईवे ऑपरेशनल है मार्च से। और जो काम बाकी रहता है उसमें मेन है कानपुर लखनऊ हाईवे का इंटरचेंज। कानपुर और लखनऊ को जोड़ने वाला न्यू एक्सप्रेसवे बन रहा है, कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे। कितना काम इस पे हुआ है इसकी वीडियो हमने दोस्तों बनाई हुई है। जिन दोस्तों ने नहीं देखी उनके लिए लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं, आप देख सकते हो कितना कैसे काम हुआ है। तो यहाँ पे इसका इंटरचेंज बनाया जा रहा है। तो ये जो आप देख रहे हो, ये इंटरचेंज के लूप का काम चल रहा है। मैं गाड़ी रोक के अभी आपको दिखाऊंगी प्रॉपर्ली कि कितना हुआ है। तो ये लूप ऐसे घूमते हुए NH27 ये अभी नीचे जो जा रहा है इसको कनेक्ट करेगा। ये दरोगा खेड़ा के आसपास का एरिया है, इस एरिया का नाम। और यहाँ पे ये इंटरचेंज बन रहा है। थोड़ा जूम करके आपको दिखाती हूँ। जो एक्सप्रेसवे नया बन रहा है, यानी कि कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे, उसका सामने आप देख रहे हो। जूम करके मैंने आपको दिखाया कि वो एलिवेटेड सेक्शन बन रहा है। तो यहाँ पर एक इंटरचेंज दिया जाएगा कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे और इस आउटर रिंग रोड का। काफ़ी सहूलियत हो जाएगी इससे। यहाँ पर पिलर रेडी किए जा रहे हैं, ये सब लोग लगे हुए हैं काम पे। हाईवे के उस पार थोड़ा बहुत पिलर कैप का भी काम हो चुका है। तो यहाँ पे ये इंटरचेंज बनकर तैयार हो जाएगा।
इस इंटरचेंज से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे इसी एरिया में, दरोगा खेड़ा एरिया में ही, तो यहाँ पे यूपी का पहला फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट बना हुआ है। ये जो आप देख रहे हो ये है यूपी का पहला फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट। दरोगा खेड़ा का ये क्षेत्र है। पिछले साल ही ये बनकर तैयार हुआ था और अब इसमें एकेडमिक सेशन भी स्टार्ट हो चुका है। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं। ये नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जगह है। सामने जो आप रेल ओवरब्रिज देख रहे हो वो कानपुर लखनऊ मेन लाइन के ऊपर बनाया गया है। राइट साइड में अमौसी रेलवे स्टेशन है। ये कानपुर लखनऊ रेल लाइन इंडिया का कहें तो सबसे ज़्यादा बिजी लाइंस में से एक है और यहीं पर यूपी का वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पेट्रोलियम प्लांट है, गैस प्लांट है, तमाम यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ हैं और इन सब की वजह से यहाँ पर ट्रक्स की काफ़ी ज़्यादा आवाजाही हुआ करती थी। जब से ये आउटर रिंग रोड बन गया है तो जो इंटरनल सड़कें थी अमौसी एरिया के अंदर की, उन पर दबाव काफ़ी कम हुआ है ट्रैफिक का और ये शिफ्ट होकर के इस आउटर रिंग रोड की थ्रू जाने लगे हैं। यहीं पे एक काफ़ी बड़ा मेडिकल इंस्टीट्यूट भी है, टीएस मिश्रा हॉस्पिटल बोलते हैं। और ये जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं तो ये सामने दिख रहा है इसका एग्जिट पॉइंट। यहाँ से आप नीचे उतर के राइट लेकर के इन सभी जगहों पे जा सकते हैं। यहाँ से ये हाईवे आपको आगे सहूलियत देगा सीतापुर, गोंडा, गोरखपुर, इन सभी जगहों पर जाने के लिए भी आपको ये हेल्प करेगा। पर अभी हम जिधर बढ़ रहे हैं वहाँ हम पहुँचने वाले हैं आगरा एक्सप्रेसवे के पास। तो दोस्तों ये जो आप सामने देख रहे हो ये है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, जहाँ पर ये दोनों आपस में क्रॉस कर रहे हैं। पर यहाँ एक सैड बात है, वो ये कि इस आउटर रिंग रोड का इस एक्सप्रेसवे के साथ में कोई इंटरचेंज नहीं बनाया गया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस आउटर रिंग रोड के थ्रू एक्सप्रेसवे यानी आगरा एक्सप्रेसवे पर नहीं जा पाओगे। जा सकते हो लेकिन उसके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करना होगा। आपको पीछे एक एग्ज़िट दी हुई है मुहान रोड पर, वहाँ से आप आगरा एक्सप्रेसवे के लिए जा सकते हो। लगभग 2 किलोमीटर मान के चलिए कि आपको एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा, पर पहुँच सकते हो। और मुझे लगता है कि यहाँ पर एक एक्सचेंज देना चाहिए था, थोड़ा ज़्यादा सहूलियत हो जाती लोगों के लिए। इसी हाईवे के थ्रू आप हरदोई के लिए भी एग्ज़िट ले सकते हो। आपको उतर के दिखाती हूँ। ये रेल लाइन गई हुई है, ये हरदोई से आने वाली रेल लाइन है और आगे थोड़ा सा आगे आप बढ़ोगे तो ये हरदोई के लिए हाईवे गया है। तो इस आउटर रिंग रोड के थ्रू आप एग्ज़िट लेते हुए इस हाईवे से जो अभी दिख रहा है आपको, यहाँ से हरदोई के लिए निकल सकते हो, काकोरी, मलिहाबाद, संडीला होते हुए। और इस हाईवे से अगर आप राइट टर्न लेके निकलोगे तो उधर बुद्धेश्वर वगैरह के लिए जा सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। 104 किलोमीटर का ये हाईवे है और ड्राइव करना इस पर काफ़ी अच्छा लग रहा है और ख़ासकर अगर मौसम अच्छा हो और सामने इतना धुला हुआ सा आसमान दिखाई दे तो फिर ड्राइव का मज़ा दोगुना हो जाता है। ड्राइविंग से रिलेटेड आपका कोई खट्टा मीठा भी एक्सपीरियंस होगा, बताना मुझे, इंतज़ार करूँगी आपके कमेंट का मैं भी। तो बातों ही बातों में इस हाईवे के थ्रू यानी आउटर रिंग रोड के थ्रू हम पहुंच चुके हैं ऑलमोस्ट उस जगह पर जहां से हम चंद्रिका देवी मंदिर और बीकेटी की तरफ, बहुत फेमस टेंपल है ये, शक्तिपीठों में से एक माना जाता है, बहुत मान्यता है इस मंदिर की। तो अगर आप वहां जाना चाहते हो तो इस आउटर रिंग रोड के थ्रू ये यहाँ से दी हुई है इसके लिए एग्ज़िट। चलो जी आगे बढ़ते हैं। मौसम की थोड़ा ज़्यादा तारीफ़ कर दी हमने तो घनेरे बादल आने लगे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे अब बारिश होने वाली है। देखते हैं, बारिश आए, आंधी आए, तूफ़ान आए, पर आप तक इन्फॉर्मेशन तो पहुंचाती रहूँगी। तो अब ऑलमोस्ट हम उस जगह पे पहुंचने वाले हैं जहां से हम सीतापुर जा सकते हैं। ये यहाँ से आप एग्ज़िट लोगे तो सीतापुर में एक बहुत फेमस और बहुत स्पिरिचुअल जगह है नैमिष धाम। मुझे लगता है हम सबको अपनी लाइफ में एक बार ज़रूर जाना चाहिए। मैं लगभग 2-3 बार जा चुकी हूँ यहाँ। ये रहा सीतापुर के लिए हाईवे जिसको बोलते हैं नेशनल हाईवे 30 और इसके थ्रू आगे आप शाहजहाँपुर, बरेली होते हुए दिल्ली भी निकल सकते हो। वाह भाई साहब चले आ रहे हैं रॉन्ग साइड से। क्या तारीफ़ करें इनकी, बताइए। लो तारीफ़ की बात ही कर रहे थे तो बच्चों को लेकर के माता जी क्रॉस कर रही हैं बीच से कहीं से भी।
देखिए, सड़कें अच्छी बन जाती हैं, लेकिन अच्छी सड़कों के साथ साथ हमें एक अच्छे नागरिक होने का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि फैसिलिटीज़ कितनी भी बेहतर हो जाएं, अगर हम रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करेंगे तो हम अपने साथ साथ दूसरों की जान भी जोखिम में डालते हैं, और एक्सपीरियंस तो बुरा होता ही होता है। मार्च में ही बना है ये हाईवे, लेकिन एक चीज़ मुझे यहाँ थोड़ी गड़बड़ लगी। कई जगहों पर थोड़ा सा रोड गड़बड़ हो चुकी है, तो मुझे लगता है कंस्ट्रक्शन क्वालिटी पे थोड़ा और काम करने की ज़रूरत थी। अब यहाँ से दोस्तों शुरू हो जाती है बाराबंकी की सीमा। तो ऑटो रिंग रोड में अब हम बाराबंकी की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। सुबह का समय है, मौसम बहुत ही खुशनुमा है, और अब मैं कुछ बोलूँगी नहीं। थोड़ी देर मैं और आप दोनों मिल कर के इस ड्राइव का आनंद लेते हैं, कुछ सेकेंड्स के लिए, कुछ मिनट के लिए। मध्यम म्यूज़िक, बेहतरीन मौसम और ज़बरदस्त सड़क, साथ में मैं और आप। लेट्स एंजॉय। और दोस्तों, चलते ही चलते अब हम पहुंच गए हैं एक और खूबसूरत जगह पे। ये है शारदा केनाल। दोस्तों, यूपी की सबसे लंबी नहर है ये, लगभग 350 किलोमीटर की। नेपाल की सीमा के पास में शारदा नदी के किनारे ये बनबसा एक गांव है, जगह है, वहाँ से ये निकलती है। 1920 में इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था, और ऑलमोस्ट 1928 में ये बनकर पूरी हुई थी। और इसके थ्रू को कई सारे इलाके हैं जिनकी सिंचाई होती आई है, जैसे पीलीभीत, बरेली, शाहजहांपुर, लखीमपुर, हरदोई, सीतापुर, बाराबंकी, और ऑब्वियसली लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, जौनपुर, ऐसे बहुत सारे इलाकों से ये होकर गुजरती है। और ये आउटर रिंग रोड इस कैनाल के ऊपर से होकर गुजरता है। दोस्तों, एक चीज़ मैं नोटिस कर रही हूँ, जब से हम बाराबंकी रूट से आगे बढ़े हैं, बाराबंकी की सीमा से आगे बढ़े हैं, यहाँ पर रोड की क्वालिटी पीछे जो जगह रही हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। थोड़ी सीमेंटेड सी लग रही है मुझे ज़्यादा ये, और आसपास की जो नेचर का जिस तरह से ख्याल रखा गया है, पौधे जिस तरह से लगे हैं, और उनकी देखरेख शायद जिस तरह से इधर साइड होती है उतनी बेहतर तरीके से, मतलब देखने से ऐसा लग रहा है कि पीछे साइड नहीं होती है। तो इस जगह पर जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ से मुझे ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस फील हो रहा है। देखो, बात ही कर रहे थे लेकिन आगे शायद कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। डाइवर्जन दिया गया है कि इधर से होके निकलते हैं। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं इधर से एग्ज़िट लेके। तो आगे जो भी कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है या कुछ मरम्मत का काम चल रहा है मेरे ख्याल, तो इसलिए डाइवर्जन दिया गया है। चलो, बेहतर ही हुआ यहाँ से हम नीचे उतर के आए। और दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ से आप देवा के लिए जा सकते हैं, जहाँ पर लेफ़्ट में जो आप रोड देख रहे हो ये देवा रोड है। वही देवा जहाँ पर लोधेश्वर महादेव का बहुत प्रसिद्ध धाम है। बहुत खूबसूरत जगह है, इस जगह पर भी मैं जा चुकी हूँ। और यहीं से राइट में टर्न अगर हम लेते हैं तो लखनऊ की तरफ निकल सकते हैं, मटियारी साइड निकल सकते हैं, जो लखनऊ के अंदर का एक जगह है, इम्पॉर्टेंट प्लेस है। खैर, हम अभी चलेंगे सीधे ही, क्योंकि और भी बहुत सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको दिखानी है हमें। यार, दिखाऊं क्या, मुझे देख के अभी इतना अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा मौसम है कि बस एक कह रहा है कि हल्की हल्की म्यूज़िक चले और बस ड्राइव करते चलें। पर ये आउटसाइड से चलते हुए लोग तो मुझे बहुत बुरा लगता है। पता नहीं लोग क्यों समझते नहीं हैं अपनी जान की कीमत को, और दूसरों की भी। देखिए, क्या छोटी गाड़ी, क्या बड़ी गाड़ी, क्या बाइक्स, क्या पैदल लोग। एक यही सबसे बुरी चीज़ मुझे इस आउटर रिंग रोड पर लगी, वो है लोगों की इरेगुलरिटी, इरिस्पॉन्सिबिलिटी। ना अपनी जान की परवाह है, ना दूसरों की जान की परवाह है। लगातार मुझे दिखाई दे रहा है। अब देखिए, बस भी उल्टी आ रही थी और ख़राब हो चुकी है, यहाँ पर खड़ी हुई है। जबकि कितनी बेहतरीन रोड बनी हुई है, उस पार से क्यों नहीं आना चाहते, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तकलीफ़ देता है भाई इस तरह की चीज़ें देख करके, और ये सब देख के अच्छा खासा मूड ख़राब हो जाता है, नहीं?
खैर मूड नहीं ख़राब करते हैं, आपको दिखाते हैं आगे। हाँ, बस ये है कि ऐसी सड़कों पर राम का नाम लेकर आगे बढ़ना है जब हमारे साथी नागरिक ऐसे इररिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएंगे तो। खैर, राम का नाम लेते हुए याद आया कि आगे इसी रूट पे आई थिंक अब जो नेक्स्ट पॉइंट होगा वो अयोध्या के लिए ही होगा। यस, ये बोर्ड भी दिख गया। अयोध्या के लिए और गोरखपुर के लिए यहाँ से आप एग्ज़िट ले सकते हो। वो हाईवे भी मैं आपको दिखाऊंगी अभी रुक करके। तो किसान पथ पर जहाँ हम आ रहे थे बाराबंकी रूट होते हुए, अब यहाँ पे ये इंटरचेंज बना हुआ है अयोध्या रोड पर जाने के लिए। ये सामने जो आप ट्रैफिक देख रहे हो, ये हाईवे आपको अयोध्या होते हुए गोरखपुर तक आगे निकलने के लिए हाईवे है ये। और काफ़ी हैवी ट्रैफिक होता है इस हाईवे पे, आप देख सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो दोस्तों इसी आउटर रिंग रोड के थ्रू हम कानपुर, सुल्तानपुर, वाराणसी, रायबरेली, प्रयागराज तक भी जा सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि जब से हम इस आउटर रिंग रोड पर चढ़े हैं, कितने सारे और डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो इस आउटर रिंग रोड के थ्रू हमें इजी एक्सेस देते हैं निकलने का, बिना शहर में एंट्री लिए हुए, बिना शहर का ट्रैफिक झेले हुए। यहाँ से वाराणसी 337 किलोमीटर है, सुल्तानपुर 136 किलोमीटर है और बस 28 किलोमीटर दूर है लखनऊ सिटी। ये देखिए चले आ रहे हैं उल्टे। अब मैंने इतने सारे लोगों को अपोजिट आते हुए देख लिया है कि अब समझ ही नहीं आ रहा है भाई, वो रुक करके सुनने वाले हैं नहीं और पता नहीं समझते हैं क्यों नहीं। पर मैं रिक्वेस्ट करूँगी उन लोगों से जो ये सोच कर कि थोड़ा सा ही तो चलना है, चलो ठीक है चल लेते हैं, उल्टा हो लेते हैं, ये सोच के जो चले आते हैं ना, मैं रिक्वेस्ट करूँगी प्लीज़ प्लीज़ ऐसा ना करें, अपनी लेन में चलें, खुद भी सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रहने दें। दोस्तों अब हम जहाँ पर पहुँच चुके हैं, ये ऑलमोस्ट चिन्हट का इलाका पड़ता है, यहाँ से लगना शुरू हो जाता है। और यहीं इस एरिया में जो पीछे मैंने आपको शारदा नहर दिखाई थी, एक बैराज बना हुआ है जिसके थ्रू शारदा कैनाल का पानी डावर्ट होके इंदिरा कैनाल के नाम से इस एरिया में आगे जाके कैनाल बहुत फेमस स्पॉट है। यहीं से लौलाई, सिकंदरपुर, चिन्हट और भी कई सारे गांव हैं, चौधरीपुर, इन सारे गांवों से ये एरिया कनेक्ट होता है इस बैराज के थ्रू जो मैं आपको दिखा रही हूँ। इसके थ्रू ये कनेक्ट होता है और ये इसी आउटर रिंग रोड के जस्ट राइट साइड में ही मौजूद है। यहाँ पर पानी में जो गंदगी है वो विचारणीय विषय है, वाटर क्वालिटी काफ़ी बुरी कंडीशन में है। अब इसका पीएच लेवल चेक करेंगे तो एग्जैक्टली पता चलेगा कि ये पानी कितना शुद्ध या कितना अशुद्ध है, कितना उपयोग में लाने लायक है या कितना नहीं है। आउटर रिंग रोड जब नहीं बना था तो ये इलाका बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ था, जबकि लखनऊ से बेहद करीब है ये एरिया, लेकिन रोड की कनेक्टिविटी नहीं होने की वजह से यहाँ के लोगों की ज़िंदगी काफ़ी मुश्किल थी। पर इस आउटर रिंग रोड, इस किसान पथ के बन जाने से यहाँ के लोगों को बहुत सहूलियत हो गई है। स्पेशली जो बच्चे स्कूल आते जाते हैं उन लोगों के लिए बहुत सहूलियत हो गई। चलो भाई दिखाते हैं आपको इंदिरा कैनाल। तो दोस्तों अब हम पहुँच चुके हैं आउटर रिंग रोड। ये राइट में आप देख रहे हो, और जो डैम देख रहे हो आप, इसकी बड़ी यूनिक खासियत है। अगर आपको कोई ऐसा कहे कि एक ऐसी जगह है जहाँ पर डैम के ऊपर नहर बहती है तो जाहिर सी बात है आप हैरान हो जाएंगे, स्पेशली तब जब आप लखनऊ के नहीं हैं और आपने ये जगह नहीं देखी है, क्योंकि यहाँ का जो नज़ारा है, ये जो देखने को आपको मिलेगा ना, ये बाकी डैम से काफ़ी अलग है। ये राजधानी लखनऊ के भीतर ही है। यहाँ नीचे बहती है गोमती नदी और ऊपर बहती है कैनाल, जिसको इंदिरा कैनाल बोलते हैं। यहाँ पर 2 व्हीलर 4 व्हीलर ऊपर तक आ सकता है। लोग अब यहाँ पिकनिक मनाने के लिए भी आते हैं। अच्छा स्पॉट है टाइम स्पेंड करने के लिए। ये आप देख रहे हो आउटर रिंग रोड दोनों साइड से, और ये रही कैनाल डैम के ऊपर बनाई गई है। राइट और लेफ्ट में दौड़ती हुई गाड़ियाँ, उसके बीच में कैनाल, और इन सब के नीचे बह रही है गोमती नदी। चलो जी आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो अब हम आगे बढ़ते हुए पहुँच रहे हैं, लगभग हम
आउटर रिंग रोड के रिंग को ऑलमोस्ट कंप्लीट करने वाले हैं। सुल्तानपुर यहाँ से जा सकते हैं और इसी रूट से आगे बढ़ते हुए कानपुर भी जा सकते हैं, जो ऑलमोस्ट 94 किलोमीटर है। तो फाइनली हम इस आउटर रिंग रोड का पूरा रिंग कवर कर चुके हैं और अब वापस हम उसी जगह पे पहुंचने वाले हैं जहां से हमने इस वीडियो की शुरुआत की थी। यस, फ्रॉम सुल्तानपुर रोड। ये देखिए, ये है वही जगह, वही लूप जहां से हमने इस आउटर रिंग रोड पर एंट्री ली थी। तो इस तरह से ये 104 किलोमीटर का आउटर रिंग रोड जो तमाम गांवों, तमाम स्पिरिचुअल प्लेसेस और तमाम डिस्ट्रिक्ट्स को जोड़ रहा है। लखनऊ की दूसरी लाइफलाइन इसको कहा जाने लगा है। सब चीज़ें इस एक्सप्रेसवे की अच्छी हैं। थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन वाइज अभी इस पर काम चल रहा है, जो आई थिंक बहुत जल्द पूरा हो जाएगा और जितना स्मूथ एक्सपीरियंस अभी हमें मिला है उससे कहीं ज़्यादा मिलेगा। थोड़ा सा मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि जैसे कि हम लोगों ने मिलकर अभी देखा है कि कितना रॉन्ग साइड लोग चल रहे हैं। अब सोचिए कि ये जो हाईवेज़, ये जो एक्सप्रेसवेज बनाए जाते हैं, ये इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि इस पर स्पीड मेंटेन करके हाई स्पीड से चला जा सके और जो ट्रैवल टाइम है उसको कम किया जा सके। पर अगर इस तरह से चीज़ें बीच बीच में होंगी, कभी कोई आ रहा है जा रहा है, और अगर ये रेगुलरिटी में हम एक नागरिक होने के नाते ठीक नहीं किए तो सोचिए कितनी जानें जा सकती हैं। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की नहीं है, हमारी आपकी है। हम सबको ये मिलकर ध्यान देने की ज़रूरत है कि हमें अपनी और दूसरों की जान सुरक्षित रखना है। आई नो कि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, पर 104 किलोमीटर को मैं जितने कम में समेट करके आपको दिखा सकती थी बिना इसकी आत्मा को मारे हुए, मैंने वो कोशिश की है। क्योंकि किसी भी चीज़ को इतना भी शॉर्ट नहीं कर देना चाहिए कि हम उसकी पूरी चीज़ें नहीं देख पाएँ। तो शॉर्टकट के चक्कर में ज़्यादा बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्या कहते हो आप? और आज मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे मैं आपसे सामने बैठ के बात कर रही हूँ। तो आपको कैसा लगा? अपने सारे एक्सपीरियंसेस मेरे साथ शेयर करना। वीडियो कैसी लगी बताना, वीडियो को लाइक करना और शेयर भी करना। आई वांट कि इस वीडियो को आप वायरल करो। और मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ में। क्या देखना चाहते हो आप नेक्स्ट वीडियो में, मुझे बताना कमेंट करके। चैनल को सब्सक्राइब तो कर लिया है ना आपने? नहीं किया है, जिन दोस्तों ने उनसे रिक्वेस्ट करूँगी प्लीज़ करो यार सब्सक्राइब चैनल को। और स्वस्थ रहो, मस्त रहो और मेरे संग द यूपी इंडेक्स पर व्यस्त रहो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्द। फिर टिल देन नमस्ते, टाटा।